हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो बेसिक नॉलेज फॉर टीचर चैनल को। दोस्तों, आज हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में वर्णमाला के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। प्रश्न नंबर पहला है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें सही आंसर क्या है? जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मूल स्वर और संधि स्वर। प्रश्न नंबर दूसरा है, मूल स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, उ और इसी, ख, आ, बड़ाई और बड़ाऊ, या ए, आई, या ओ, आउ। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें मूल स्वर है अ, ई, उ और इसी। मूल स्वर को क्या कहते हैं? लघु स्वर। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं या लघु अक्षर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, संधि स्वर कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। संधि स्वर कितने प्रकार की होती है? संधि स्वर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। प्रश्न नंबर 14 है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? क है ओ, आओ, ख है ए और आई, ग है आ, ई और बड़ाओ, ग है अ, ई, उ और री। इसमें सही आंसर क्या है बताइए? दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? दीर्घ स्वर समान स्वरों से मिलकर बना स्वर कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है। तो इनमें कौन सा समान स्वर स्वरों से मिलकर बना है? ऑप्शन ग दीर्घ स्वर है। आ, बड़ी और बड़ा हो, बड़ा आ बनाए, ए और अ मिलकर के बनाए, बड़ी ई बनी है, ई और ई मिलके, और बड़ा उ बनाए, उ और उ मिलके बनाए। तो ये कौन से हैं? दीर्घ स्वर है। अ, ई, उ और री। ये कौन से हैं? मूल स्वर है। प्रश्न नंबर 5वां है, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ। ऑप्शन ख है आ, ई, ऋषि। ऑप्शन ग है अ, ई, उ और इसी। ऑप्शन ग ए, आई, ओ, आओ। इसमें संयुक्त स्वर कौन से हैं बताइए? तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ग ए, आई, ओ, आओ। ये संयुक्त स्वर क्यों कैसे हुए? तो एक ए बना कौन किससे? ए प्लस ई से बनाए। ए और ई से मिलकर के बनाए, ए बनाए। और आई कैसे बनाए? ए प्लस ए मिलकर के बनाए। ओ कैसे बनाए? ए प्लस
ऊ मिलकर के ओ बनाया, और आओ कैसे बनाया, ए प्लस ओ मिलकर के आओ बनाया। तो ये कौन से हुए, संयुक्त स्वर। कितने हुए संयुक्त स्वर, 4, 1 2 3 और 4। प्रश्न नंबर 6 है, मात्रा या उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। मात्रा या उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 5 4 2 3। तो इसमें सही आंसर है 2 प्रकार। कौन कौन से हुए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर भी होता है, कई किताबों में माना है, कई किताबों में नहीं माना है। प्रश्न नंबर 7वां है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, आ ए ओ। ऑप्शन ख है अ ई उ और रे। ऑप्शन ग आ बड़ाई और बड़ाऊ, ग ए आई ओ आओ। इसमें से सही आंसर क्या है, ह्रस्व स्वर इसमें कौन से हैं, अ ई उ ओ ऋषि। ह्रस्व स्वर टोटल कितने हुए, 4। प्रश्न 8वां है, कुल ह्रस्व स्वर कितने हैं, कुल ह्रस्व स्वर कितने हैं, 2 3 4 और 5। अभी हमने ऊपर देखे तो ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 है। प्रश्न, दीर्घ स्वर कुल कितने हैं, दीर्घ स्वर कुल कितने हैं, 4 5 8 या 7। तो सही आंसर इसमें क्या है, दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने, 11। उसमें से मूल स्वर निकल गए 4, 6 कितने बचे, 7। तो 7 क्या हुए, दीर्घ स्वर। प्रश्न 10वां है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा। इसमें सही आंसर क्या है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा का। प्रश्न 11वां, दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा। इसमें सही आंसर है 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है, 1 2 3 या इससे अधिक या कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या है, 3 या इससे अधिक मात्रा का समय लगता है। प्रश्न 13वां है, ह्रस्वार्ध स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। ऑप्शन क ह्रस्व स्वरों से कम, ऑप्शन क ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, ऑप्शन क दीर्घ स्वरों से अधिक समय, ऑप्शन ग प्लुप्त स्वरों से अधिक समय। इसमें सही आंसर क्या है, ह्रस्वार्ध स्वरों के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वरों से कम समय लगता है। आगे प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, 7 6 4 2।
इसमें सही आंसर क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 प्रकार है। आगे का प्रश्न है, ए और आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन क तालु, ऑप्शन ख दंत, ऑप्शन ग ओष्ठ, ऑप्शन ग गड़ी। तो इसमें सही आंसर क्या है? क्या है इसमें? कंठ से। कहां से इसका अ और आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है। ई बड़ी का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन क कंठ, ऑप्शन ख तालु, ऑप्शन ग दंत, ऑप्शन ग ओष्ठ। इसमें से आंसर क्या है? सही आंसर इसमें क्या है? तालु से। कहां से होता है? ई और बड़ा ई का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से। आगे प्रश्न है, री का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? री का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन क दंत, ऑप्शन ख ओष्ठ, ऑप्शन ग मूर्धा, ऑप्शन ग ओष्ठ। नहीं तालु। इसमें सही आंसर क्या है? री का उच्चारण स्थान। इसमें री का उच्चारण स्थान बताना है। री का उच्चारण स्थान कहां से? मूर्धा से है। उसके बाद में लय का उच्चारण स्थान कौन सा है? लय का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन क कंठ, ऑप्शन ख मूर्धा, ऑप्शन ग तालु, ऑप्शन ग दंत। कहां से इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या है? दंत से। ल का उच्चारण स्थान दंत से होता है। प्रश्न 19वां है, उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कहां से होता है इसका उच्चारण स्थान? दंत से, मूर्धा से, ओष्ठ से, कंठ से। सही आंसर इसमें क्या है? ओष्ठ से होता है। कहां से होता है? ओष्ठ से। प्रश्न नंबर 20वां है, ए और आई का उच्चारण स्थान होता है कहां से होता है? कंठ तालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ। कहां से होता है? ए और आई का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ तालु से। कहां से होता है? कंठ तालु से। ओ और आउ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओ और आउ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ तालु से, दंतोष्ठ से, कंठोष्ठ से, मूर्धा से। इसमें सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या? ओ और आउ का उच्चारण स्थान कहां से हुआ? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से हुआ है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22वां है, व का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? वह का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठोष्ठ, कंठ तालु, दंतोष्ठ, तालु से। इसमें से आंसर क्या है?
दंतोष्ठ। सही आंसर क्या है इसमें? दंतोष्ठ। प्रश्न नंबर 23वां है का उच्चारण स्तंभ कौन सा होता है? है का उच्चारण स्तंभ कहां से होता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से। इसका सही आंसर क्या है? कंठ से। अ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से। ये का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ये का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन क कंठ, ऑप्शन ख तालु, ऑप्शन ग मूर्धा, ऑप्शन ग दंत। इसमें सही आंसर क्या है? यह का उच्चारण स्थान तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से। च का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? स का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ से, तालु से, दंत से, ओष्ठ से। इसमें सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? तालु से होता है। स का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से। स से षटकोण वाला स, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत से, कंठ से, मूर्धा से, ओष्ठ से। सही आंसर क्या है इसमें? मूर्धा। ल का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन क मूर्धा, ऑप्शन ख ओष्ठ, ऑप्शन ग कंठ, ऑप्शन ग कौन सा है? दंत से। ल का उच्चारण स्थान ल का उच्चारण स्थान कहां से है? दंत से। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न 28वां, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन क 2, ऑप्शन ख 3, ऑप्शन ग 4, ऑप्शन ग 5। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पूछा है स्वरों के प्रकार। सही आंसर इसमें क्या है? 2। 29वां प्रश्न है, आभ्यंतर के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? आभ्यंतर के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही आंसर क्या है इसमें? आभ्यंतर के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कितने? 4। कौन कौन से? विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त, अर्धसंवर्त। और प्रश्न नंबर 30वां है, विवर्त स्वर कौन से होते हैं? कौन सा है विवर्त स्वर? कौन सा है इसमें? अ, बड़ा ई, ए और आ। सही आंसर क्या है इसमें? विवर्त स्वर है वो कौन सा है इसमें? आ है। तो इसको विवर्त स्वर में ओनली केवल और केवल आ ही आता है, तो इसको याद कैसे रखें? तो इसको विवर्त स्वर को बोलने से पहले ऐसे बोलो, अविवर्त, अविवर्त। तो विवर्त में क्या आया? आ गया। उसके बाद में संवर्ती स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, ए, ओ, ए,
अ ए ओ। सही आंसर इसमें क्या है? समवर्ती स्वर। सही आंसर इसमें क्या है? ई बड़ी ऊ और बड़ा ऊ, ये समवर्ती में आता है। इसमें इसमें कितने दो याद रख लो, विवर्त वाला अविवर्त याद रख लो और समवर्त वाला ये रख दो बस। उसके बाद में ये अर्ध समवर्ती है वो तो याद हो जाए, ए और आउ है, याद हो जाएगा। ये वर्ण है ना, ये कौन से हैं? अर्ध समवर्ती है। अर्ध समवर्ती स्वर कौन से होते हैं? यहाँ पे अर्ध समवर्ती स्वर कौन से होते हैं? ए ओ, ई बड़ी ऊ और ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ आ। अर्ध समवर्ती स्वर कौन से है इसमें? अभी ऊपर हमने देखे ए और ओ, ए और ओ, ये कौन से है? अर्ध समवर्ती स्वर। आ कौन सा है? आ विवर्त स्वर है। और ई बड़ा ई ऊ बड़ा ऊ, ये कौन सा है? समवर्ती स्वर है। ठीक है। ए आई और ओ, ये कौन सा है? अर्धविवर्त। अर्धविवर्त स्वर कौन से होते हैं? अर्धविवर्त स्वर अभी हमने देखे कौन से हैं? ए आई और आओ, ए आई ओ, ए आई आओ, ये कौन से हैं? अर्धविवर्त स्वर। ये कौन से हैं? समवर्त स्वर। और आ कौन सा है? विवर्त। ए और ओ कौन सा है? अर्ध समवर्त। बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राण के आधार पर और घोष के आधार पर। दो प्रकार हुए बाह्य प्रयत्न के आधार पर। प्राण के आधार पर सभी स्वर होते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण दोनों होते हैं या दोनों नहीं होते हैं? इसमें से आंसर क्या है? प्राण के आधार पर सभी स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? प्राण के आधार पर सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। प्रश्न नंबर 37 है, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर होते हैं। घोष, अघोष, महाप्राण कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या है? सभी स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं या सघोष। इसको घोष भी कहते हैं और सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष। उसके बाद में जीभ के उठने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? जीभ के उठने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन क 2, ऑप्शन ख 3, ऑप्शन ग 5, ऑप्शन ग 4। इसमें सही आंसर क्या है? जीभ के उठने के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पद स्वर। इसको आप याद कैसे करें? तो इसमें 2 को याद कर लो। मध्य स्वर में कौन सा आता है? ए आता है, तो उसको मध्य स्वर का याद कर लो। उसके बाद में अग्रस्वर वाला याद कर लो, ई और ए आई, क्योंकि ये भूल जाते हैं। प्रश्न 38वां है, मध्य स्वर कौन सा होता है? आ, बड़ी, अ और छोटी। मध्य स्वर, मध्य स्वर होता है इसमें अ, मध्य स्वर है ये। मध्य स्वर में एक ही स्वर आता है, बस अ है वो सिर्फ मध्य स्वर है। बाकी पद स्वर और अग्रस्वर में जाता है। अग्रस्वर में कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर में होते हैं सोटी,
बड़ी और ए है और आय, ये किस में जाता है? अग्र स्वर में। ये याद कर लो और मध्य स्वर याद करो, बाकी बसे पद स्वर में जाएंगे। इसमें से निकालो 4 और 5 में से स्वर में से बाकी निकाल दो, उसमें चले जाएंगे। अग्र स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ओ, ई, बड़ी ए और आई, उ या ओ। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? ऑप्शन ग, ई, बड़ाई, ए और आई। मध्य स्वर हो गया। जाति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? जाति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 5, 4। इसमें सही आंसर क्या है? जाति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सवर्ण और असवर्ण, या जातीय वर्ण और अजातीय। जातीय स्वर और अजातीय, सवर्ण या असवर्ण। सवर्ण कौन सा होता है? इसमें सवर्ण है वो कौन सा है? आ, ई, उ, या अंग और अ, या ए, आई, या ओ या औ। इसमें सही आंसर क्या है? सवर्ण का अर्थ क्या होता है? समान वर्ण से मिलकर बना वर्ण सवर्ण कहलाता है। मतलब जातीय, अपनी जाति का होना चाहिए, जातीय। जैसे अब ऊपर पढ़ा था हमने अ प्लस अ मिलके क्या बनता है? आ बनता है। ये कौन सा हुआ? सवर्ण हुआ। इस तरह से आ बना, उसके बाद में बड़ी बनी, उसके बाद में बड़ा उ बना। तो इसमें से आंसर क्या हुआ? क, आ, बड़ाई, और ये कौन सा है? बड़ा हुआ है। तो आज के प्रश्न पूरे हो गए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।